हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ करने वाले हैं। आज हम करेंगे जितने भी अभी अभी इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 12 में जितने भी हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़े थे, आज हम उन सबके रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं। आज हम कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे, हमने रजिस्टिविटी तक हमने रजिस्टिविटी तक अपने चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज उसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ उन टॉपिक में से, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। ये 2000 से लेकर 2020 के बीच में जितने भी क्वेश्चन आए थे उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन छांट करके निकाले हैं और वही क्वेश्चन मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू करंट टॉपिक। देखिए, करंट टॉपिक का मतलब इसमें जो अभी हम टॉपिक पढ़ लिए हैं वहां तक के हम जो है क्वेश्चन लेके आएंगे, और फिर जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो एक बार पूरे चैप्टर से रिलेटेड मैं सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा, क्योंकि चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। और इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि हमने देखा है इस चैप्टर में कि थ्योरी कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा है और न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो आज मैं आपको कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जिससे आपको थोड़ा सा एक अंदाजा लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। ठीक है, आज मैं न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन लेके आया हूँ, और जब हम आगे चैप्टर को हम आगे प्रोसीड करेंगे तो मैं इसके ऊपर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। ठीक है जी। और एक अच्छी खासी लेंथ की एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम बेसिकली सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे प्रीवियस ईयर चैप्टर से रिलेटेड। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखिए, पहला क्वेश्चन अगर आप पढ़ें तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ सेल इज 1.5 वोल्ट। हमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना दे रखा है, 1.5 वोल्ट। ठीक है जी। इस कनेक्टेड विद रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है जिसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 30 ओम। हमें रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 30 ओम। हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है करंट बाहर निकालिए। भैया करंट बताइए, करंट कितना फ्लो हो रहा होगा। अब देखिए, हमें वोल्ट गिवन है यानी कि हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, हमें रेजिस्टेंस गिवन है, हमसे पूछ रहा है क्या चीज, करंट। तो अगर आप प्रीवियस वीडियोस को रिवाइज करें तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ओम्स लॉ का। अगर आपको याद हो, मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ओम्स लॉ का, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर किसी वायर का हम डायमेंशन और टेम्परेचर कांस्टेंट रखें तो जो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा करंट के। और जब यहां से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम बोलते हैं आर। आर बोले तो रेजिस्टेंस। तो यहां पे फॉर्मूला बनता है V इज इक्वल्स टू आई आर। याद आया? तो इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, V इज इक्वल्स टू आई आर। हमें देखिए V गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस, हमें R गिवन है रेजिस्टेंस, हमें I निकालना है। I यहां से इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो देखिए इसका हम निकालें अगर हम यहाँ पे, तो देखिए हमें जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वो गिवन है 1.5 वोल्ट। हमें रेजिस्टेंस जो गिवन है वो 30 ओम। यहाँ पे फॉर्मूला लगा दें V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है जी। हमें I निकालना है। तो देखिए V हमें गिवन है 1.5, I मल्टीप्लाई बाय 30। ठीक है जी। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन 30। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए जैसे अभी बताया था, यहाँ पे गलती हो गई थी, माफ करिए। V हमारे पास था 1.5, R था हमारे पास 30। तो अब देखिए V इज इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला लगाएंगे हम। ठीक है, V हमें गिवन है 1.5, I निकालना है, रेजिस्टेंस हमारे पास है 30। ठीक है, अब देखिए I निकालना है, 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई में के डिवाइड में हो जाएगा, तो हो जाएगा I इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन 30। इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा I इज इक्वल्स टू 0.05 एम्पियर। क्या आ जाएगा, 0.05 एम्पियर। देखिए दोबारा देखिए एक बार, V इज इक्वल्स टू आई आर फॉर्मूला लगाया हमने, V हमारे पास है 1.5, I हमको निकालना था, रेजिस्टेंस हमारे पास 30। अब देखिए I निकालना है, यहाँ पे जो 30 है वो मल्टीप्लाई में है, तो इज इक्वल्स टू के इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो हो जाएगा ये I इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन 30। यहाँ से पॉइंट हटाया गया, नीचे 0 आ जाएगा। 15 में से जब 15 में से जब 300 को जब डिवाइड करेंगे तो जो आपका आंसर है वो आ जाएगा I इज इक्वल्स टू 0.05
एम्पियर, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं I इक्वल्स टू 50 mA यानी कि माइक्रो एम्पियर। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत कोई भी चीज़ की परेशानी? ओके जी, तो देखिए ये क्वेश्चन आपको समझ आया। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। देखिए क्वेश्चन समझ आ गया था, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, द लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल। हमें कह रहा है जो लेंथ थी वायर की वो हमने क्या कर दी, डबल कर दी, यानी कि एल से हम कहाँ चले गए, 12 पे चले गए। या फिर ऐसे समझिए, हमारे पास एक वायर था, ठीक है, उसकी हमने लेंथ डबल कर दी, यानी कि इसकी अगर एल लेंथ है तो उसकी क्या हो जाएगी 12। और जो क्रॉस सेक्शन एरिया था वो भी डबल कर दिया हमने। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया था मान लीजिए इतना था, तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया इतना कर दिया। ठीक है, तो रजिस्टिविटी पे क्या चेंज पड़ेगा? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है वाला। हमसे कह रहा है हमारे पास एक वायर था, ठीक है, जिसकी हमने लेंथ डबल कर दी और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी डबल कर दिया, तो रजिस्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा? अभी अगर आप पिछली वीडियो ही हमें पिछली वीडियो भी पढ़ा था, अगर आप उस वीडियो को थोड़ा रिकॉल करें तो मैं आपको बताया था कि जो रजिस्टिविटी जो है वो सिर्फ नेचर के ऊपर डिपेंड करती है। रजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, वो लेंथ के ऊपर, एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करती। वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल पे। अगर आपने लेंथ को बढ़ा दी या लेंथ को घटा दी, एरिया को बढ़ा दिया या एरिया को घटा दिया, उससे रजिस्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं पड़ेगा, क्योंकि रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है? रजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रही है नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर। तो इसका आंसर क्या होगा? देयर इज नो चेंज इन द रजिस्टिविटी यहाँ पे रो से डिनोट कर दिया मैंने, बिकॉज इट इज ओनली डिपेंड ऑन नेचर। रजिस्टिविटी पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि रजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है? सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रही है वो नेचर के ऊपर, नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर आप रजिस्टिविटी को बढ़ा रहे हैं या रजिस्टिविटी को घटा रहे हैं, उससे कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ आती है यहाँ तक बात? कोई दिक्कत है? ओके जी, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस? हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, किसका? नीडेड टू सेंड 5 एम्पियर करंट थ्रू द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैविंग रेजिस्टेंस 18 ओम। देखिए इस बार हमसे पूछ रहा है V क्या होगा, जिसमें जो करंट है वह 5 एम्पियर और जो रेजिस्टेंस है वह है 18 ओम। अब बताइए V निकाल देंगे, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे? V इज इक्वल्स टू आई आर। बहुत बढ़िया, यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा V इज इक्वल्स टू आई आर। V हमें निकालना है, I हमारे पास 5 है, 18। ठीक है जी, 18 5 से क्या हो जाएगा? 18 5 90, 90 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ओके जी, समझ आती है यहाँ तक बात? तो यहाँ पे आपका सिंपल ओम्स लॉ लगेगा इसके अंदर। और ओम देखिए ज्यादातर जो इसके क्वेश्चन आएंगे ना, जो मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे इलेक्ट्रिसिटी से, वो आएंगे ओम्स लॉ से रिलेटेड, क्योंकि ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। मैंने आपको जब आपको मैं वीडियो बना रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ, और इसके बाद जितने भी आने वाले टॉपिक्स हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं ये किससे रिलेटेड कर रहे हैं? ये सारे रिलेट कर रहे हैं ओम्स लॉ से। क्योंकि आपने देखा कि जब हमने ओम्स लॉ पढ़ा तभी हमने रेजिस्टेंस के बारे में जाना, उसके बाद हमने रजिस्टिविटी के बारे में जाना, यानी कि रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी का जन्म कब हो रहा है? जब ओम्स लॉ का जन्म हुआ था। जब हमने ओम्स लॉ पढ़ा तभी हम रेजिस्टेंस, तभी हम रजिस्टिविटी पढ़ रहे हैं। तो समझे कि ओम्स लॉ कितना इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे ओम्स लॉ से ऊपर, और ओम्स लॉ तो आपको पता है V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। तो आप यहाँ पे आंसर बना सकते हैं, आपके मैक्सिमम आंसर बन जाएंगे। ठीक है जी, कोई दिक्कत? इजी था क्वेश्चन, बढ़े आगे। देखिए ये एक और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है हमें, ये क्वेश्चन कह रहा है हमें हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम
220 वोल्ट। हमें कह रहा है कितना करंट एक जो बल्ब है वो बनाएगा। 220 वोल्ट का बल्ब है हमारे पास, तो वो कितना करंट बनाएगा जब उसका रेजिस्टेंस है 1200 ओम। देखिए V हमें कह रहा है कितना है हमारे पास 200 वोल्ट, ठीक है, और रेजिस्टेंस हमारे पास कितना है, रेजिस्टेंस हमारे पास 1200, ठीक है, कोई दिक्कत? ओके जी। उसके बाद हमें कह रहा है कि करंट कितना होगा, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, V इज इक्वल्स टू आई आर। कोई दिक्कत है यहाँ पे? V हमारे पास है 200, ठीक है, I हमारे पास, ये देखिए R यहाँ पे डिवाइड चला जाएगा, हो जाएगा 1200 इंटू आई, 0 से 0 मरेगा, इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 11 और आ जाएगा 60। इसको जब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, इसको जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो जो इसका आंसर है, जो करंट है वो आपका आ जाएगा I इज इक्वल्स टू 0.18 एम्पियर। तो यहाँ तक समझ आया? ये पहला पार्ट आपको समझ आया? पहला पार्ट हमसे कह रहा था कि हमारे पास जो ओम है, जो हमारे पास वोल्टेज है, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है या पोटेंशियल डिफरेंस है किसी भी बल्ब का, वो है 220 वोल्ट, ठीक है, और जो वो रेजिस्टेंस है उसका रेजिस्टेंस है 1200 ओम। तो इसमें करंट कितना बनाएगा, तो करंट यहाँ पे बना रहा है वो 0.18 एम्पियर। यहाँ पे कोई दिक्कत है? ओम्स लॉ सिंपल लगाया है हमने, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, उसके बाद देखिए आगे, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हमें आगे, इफ इन प्लेस ऑफ अ बल्ब अ हीटर ऑफ अ रेजिस्टेंस 1000 ओम। इस बार कह रहा है हमसे कि हमने वो बल्ब हटा दिया और बल्ब की जगह हमने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक हीटर लगा दिया, जिसका जो रेजिस्टेंस है वो है 1000 ओम। रेजिस्टेंस कितना है उसका, 1000 ओम रेजिस्टेंस है, और जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस है आपको 220 वोल्ट ही है। तो करंट कितना बनाएगा? देखिए सेम टू सेम अब यहाँ पे ये बोल रहा है हमें, इस बार हमें जो है कह दिया कि वोल्टेज है वो हमारे पास 220 वोल्ट है, जो रेजिस्टेंस है बल्ब की जगह हमने क्या लगा दिया, हीटर, और हीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 1000 ओम, ठीक है जी। तो अब देखिए यहाँ पे V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला, ठीक है, ये हो जाएगा 220 अपॉन 1000, 0 से मरेगा 0, ये आ जाएगा 0 पॉइंट, जो करंट है वो आ जाएगा 0.22 एम्पियर। रेजिस्टेंस और ये जो है इलेक्ट्रिक करंट कितना आ गया 0.22 एम्पियर। कोई दिक्कत है यहाँ पे? सिंपल, यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन करनी है, मैथमेटिक्स में सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, समझ आती है बात यहाँ तक? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? ओके जी, बढ़े आगे। ये क्वेश्चन जो है अभी जितने भी क्वेश्चन कराए आपको समझ आ गए? ओके जी। अब देखिए ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यही वाला है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। देखिए क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमें कह रहा है अ मेटेलिक वायर ए एंड बी ऑफ सेम मटेरियल। मेटेलिक वायर सेम मटेरियल के हैं, दो हमारे पास मेटेलिक वायर है, एक ए है एक बी है, और दोनों के दोनों सेम मटेरियल के हैं, दोनों किसमें है, कनेक्टेड इन पैरेलल। अब पैरेलल क्या होता है, माफ करिए, ये वाला तो आपका जो टॉपिक है ये कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, तो ये तो क्वेश्चन आपका नहीं होएगा, माफ करिए। इस क्वेश्चन को हम अपने आगे वाली वीडियो के अंदर करेंगे, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है, ये मैंने ध्यान नहीं दिया, ये जो आपका टॉपिक है ये आपको कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है, जो हमारा अब अगला लेक्चर में आने वाला है। अगले लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, तब आपको समझ आएगा कि ये मैंने किया कैसे ये वाला, ठीक है। तो माफ करिएगा, ये क्वेश्चन आपका कटा हुआ है, माफ करिए, मतलब अभी के लिए हम ये वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे। तो हमने अभी जितने क्वेश्चन लाए थे वो हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। एक क्वेश्चन अगर मैं आपको अपनी तरफ से देना चाहूँ तो मैं देता हूँ आपको, रुकिए एक सेकेंड। देखिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप करने की कोशिश करिएगा। हमसे कह रहा है कि हमारे पास जो है जो इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसका जो वोल्टेज है वो है 220 वोल्ट, ठीक है, जो करंट है उसके अंदर जो करंट है वो आ रहा है 2 एम्पियर, 2 एम्पियर का करंट है। तो रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना होगा ये पूछ रहा है मुझसे, बताइए। देखिए करंट हमें हमें वोल्टेज गिवन है, हमें करंट गिवन है, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ओम्स लॉ लगेगा, V इज इक्वल्स टू आई आर लगेगा। हमें V गिवन है, हमें I गिवन है, R निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं भैया। ये हो जाएगा 220 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू R, ठीक है जी, समझ आया यहाँ पे कैसे आया, ये I जो है मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा,
ठीक है, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 110। तो रजिस्टेंस कितना आ गया, 110 ओम। 110 ओम आ गया आपका रजिस्टेंस। कोई दिक्कत है यहाँ पे, किसी चीज़ की दिक्कत परेशानी नहीं? ओके जी, ये क्वेश्चन समझ आया। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वाला थोड़ा सा। ये मतलब आपको अगर ये न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिलेंगे ना, पर आपको जो मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ वो पक्का आपको देखने को मिलेगा, या तो सेम यही या इससे हल्का झुल्का मिलता हुआ, ठीक है, मिलता हुआ क्वेश्चन जरूर मिलेगा। देखिए हमसे क्या कह रहा है, हमारे पास एक वायर था, ठीक है, जिसकी लेंथ थी L। हमारे पास एक वायर था जिसकी लेंथ थी L, उसकी जो लेंथ है मैंने बढ़ा दी, लेंथ को मैंने क्या कर दिया, लेंथ को मैंने डबल कर दिया। तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या असर पड़ेगा, रजिस्टिविटी पे नहीं, रेजिस्टेंस के ऊपर क्या असर पड़ेगा, हमसे पूछा है। देखिए हमसे कह रहा है कि हमारे पास एक वायर था L लेंथ का, जिसकी लेंथ में डबल कर दी, ठीक है, लेंथ में क्या कर दी, डबल कर दी। तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या असर पड़ेगा, रजिस्टिविटी नहीं पूछ रहा हूं मैं, रेजिस्टेंस पूछ रहा हूं। तो हमने जब ओम्स लॉ पढ़ा था उसके बाद मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, अगर आपको याद हो, ओम्स लॉ हम पढ़ रहे थे तो उसके बाद मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी कि जो R है, माफ करिए, देखिए हम यहाँ पे बात करें, मैं आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। याद है आपको ये वाला फॉर्मूला, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A, जिसमें हमने बताया था जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। तो यानी कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ अपॉन इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, फॉर्मूला ये बन जाएगा। कोई दिक्कत थी यहाँ पे? नहीं। ओके जी, तो इस फॉर्मूले से रिलेटेड हम देखें, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A है, हमारे पास रो गिवन है नहीं, हमारे पास A गिवन है नहीं, हम यहाँ पे किसको लेके चलेंगे, लेंथ को लेके चलेंगे। लेंथ हमारे पास पहले थी L, तो रेजिस्टेंस कितना होगा R। अगर हमारे पास लेंथ हो गई 2L, तो रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर लेंथ डबल हो रही है तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा। तो यहां पे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। समझ आई बात? यहां पे कोई दिक्कत नहीं। अगर हमसे कहता कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया है किसी भी वायर का मैंने डबल कर दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया वायर का डबल कर दिया, तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या असर पड़ेगा? देखिए हमसे कह रहे जो हमने पास एक क्रॉस सेक्शन एरिया था A, उसको हमने डबल कर दिया 2A से, तो रेजिस्टेंस के ऊपर क्या असर पड़ेगा? हम जानते हैं रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। अगर जो है अपना जो रेजिस्टेंस है, माफ करिए जो एरिया है वो 2 टाइम्स बढ़ रहा है, अगर एरिया 2 टाइम्स बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस 2 टाइम घटेगा। अगर रेजिस्टेंस 2 टाइम बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस 2 टाइम घटेगा। क्यों घटेगा? क्योंकि दोनों आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो यहां पे समझ आई बात? यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं। अगर आपको ये चीज समझ आ गई है ना, तो ये समझ लीजिए कि आपने लगभग अपना मैक्सिमम चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने सारे क्वेश्चन समझ लिए हैं और आपको क्वेश्चन इजीली समझ भी आ गए हैं, तो आप ये समझिए कि जितना आपने चैप्टर पढ़ा है आपको वो चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुका है, और आने वाले जो चैप्टर्स हैं, आगे आने वाले जो टॉपिक हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन चीज़ों को भी आप जो ध्यान से एक बार समझ के पढ़िएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आने वाली जो वीडियोस हैं वो भी अच्छी लगेंगी, और जो मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ आपको वो भी समझ आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको ये जो क्वेश्चन है आपको फायदेमंद लगे हैं तो आप इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, जिससे उनका भी कुछ भला हो और वो भी अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स को ऑब्टेन कर सकें। तो मेरी जो मेहनत है आपके लिए जारी रहेगी, आपके लिए नई नई वीडियो लाता रहूँगा, हर रोज़ वीडियो डालता रहूँगा। तब तक के लिए मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।